Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn simple future tense. First we will see definition of simple future tense, then when we use this tense, formula of simple future tense and example of simple future tense. Let's start. First we will see definition of simple future tense. The activity which subject will do in future to show that we use simple future tense. हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो एक्टिविटी फ्यूचर में करेगा वो हम किस में लिखते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में. नेक्स्ट, व्हेन वी यूज दिस टेंस, हम इस टेंस का यूज कब करेंगे? वी ऑफन यूज दिस टेंस टू टेल एनी इवेंट और एक्टिविटी विच हैज़ नॉट हैपन येट बट एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर. जो एक्टिविटी अभी तक हुई नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो एक्टिविटी होगी, वो दिखाने के लिए या लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का. यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं. शी विल गिव एन एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम देगी. रमेश विल टेक वैक्सीन, रमेश वैक्सीन लेगा. ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में है क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी अभी तक हुई नहीं है लेकिन फ्यूचर में ये दोनों एक्टिविटी होगी, ऐसा दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का. नाउ लेट्स मूव ऑन द फॉर्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. फर्स्ट यहाँ पे हम पॉजिटिव की फॉर्मूला देखेंगे. मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला में फर्स्ट क्या होगा? सब्जेक्ट. देन अगर टू बी का कोई फॉर्म दिया हुआ है तो वो यहाँ पे दिए हुए विल और शैल. देन वर्ब का जो भी फॉर्म आता है वो यहाँ पे हमें क्या लेना है? वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म. देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा. यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के हिसाब से लेना है शैल और विल को. अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी में से है तो हम शैल का यूज़ करेंगे. ओके. और हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे, एनी नेम है तो विल का यूज़ करेंगे. यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है. आई शैल गो होम, यहाँ पे क्या लिया मैंने? विल और शैल में से शैल. यहाँ पे विल का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शैल का ही यूज़ करना है. लेकिन ये दो सब्जेक्ट के साथ शैल और विल दोनों यूज़ होते हैं. आई शैल, फिर गो का कौन सा फॉर्म आएगा? मतलब कि वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म. आई शैल गो होम और वी शैल गो होम. अगर हमें ऐसा बोलना है आई विल गो होम और वी विल गो होम तो भी वो भी राइट ही है क्योंकि ये दोनों यूज़ होते हैं इसके साथ, आई और वी के साथ. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे और एनी नेम यानी कि कोई भी नाम है तो हमें किसका यूज़ करना है उसके साथ? ओनली वी का. यहाँ पे शैल का यूज़ नहीं होगा. फिर हमारा वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बेस फॉर्म वो आएगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो देखते हैं कैसे. ही विल गो होम और दे विल गो होम. हमें सिर्फ इस टेंस में इतना ही ध्यान रखना है कि विल कहाँ पे यूज़ होगा और शैल कहाँ पे होगा. तो आई और वी के साथ हम शैल और विल दोनों यूज़ कर सकते हैं. बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हमें किसका इस्तेमाल करना है? ओनली विल का. Now we will see negative formula of simple future tense. Compared to positive, negative formula में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ हमें नॉट ऐड करना है और टू बी का फॉर्म जो भी है वो लिखना है. कैसे? तो मैंने बोला था आई और वी के साथ हम शैल और विल दोनों ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? आई शैल नॉट गो होम. गो मतलब कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म लेना है. देन ऑब्जेक्ट वी शैल नॉट गो होम. अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट, यू, दे और एनी नेम में से तो विल नॉट लेना है, यहाँ पे शैल का यूज़ नहीं होगा. तो क्या होगा? शी विल नॉट गो होम. और कोई भी नाम अगर हम ले ले, राधे विल नॉट गो होम, तो सिर्फ यहाँ पे जो टू बी का फॉर्म है विल और शैल उसके पीछे नॉट ऐड करना है. कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नेगेटिव फॉर्मूला और पॉजिटिव फॉर्मूला में. नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव फॉर्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव का यूज़ कब होता है?
तो जब हमारा क्वेश्चन का आंसर ओनली यस और नो हो तभी। अभी यहाँ पे क्या लिया है मैंने, विल और शैल, जो हमारा टू बी फॉर्म है वो किसके हिसाब से आएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से। ही, शी, ईट, आई, वी, दे, यू। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी में से है तो हम ये दोनों ले सकते हैं, और उसके अलावा ही, शी, ईट, दे और यू है तो हमें सिर्फ विल लेना है। फिर हमारा वर्ब का जो बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म है वो आएगा, देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, विल यू कम विथ अस और शैल वी कम। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है उसका आंसर ओनली यस और नो में होगा, इसीलिए हम इसको किस में काउंट करते हैं, तो इंट्रोगेटिव फॉर्मूला में। नाउ सी एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ये 2 एग्जाम्पल मैंने तीनों टेंस में ट्रांसलेट किए हुए, देखते हैं कैसे। ही प्लेज क्रिकेट, तो ये जो एग्जाम्पल है वो किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कैसे पता चला, तो यहाँ पे जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे मैंने वर्ब यानी कि जो हमारा प्ले है उसके साथ क्या कनेक्ट किया है, एस। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट, ही प्लेड क्रिकेट, तो ये किस में है, सिंपल पास्ट में, उसने क्रिकेट खेला। कैसे पता चला, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है प्ले, उसका मैंने सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म लिया हुआ है, और जो हमारा लास्ट है ही विल प्ले क्रिकेट, तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या आएगा, विल, और हमारा जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म प्ले, वो क्रिकेट खेलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, रमेश राइट्स एन आर्टिकल, तो रमेश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए हमें एस या ई एस कनेक्ट करना है वर्ब के साथ, तो यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा, एस, राइट्स एन आर्टिकल, तो ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। रमेश आर्टिकल लिखता है, यहाँ पे क्या है, रमेश रॉट एन आर्टिकल, तो ये किस में है, सिंपल पास्ट में। रमेश ने आर्टिकल लिखा। कैसे पता चला, तो यहाँ पे जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रमेश विल राइट एन आर्टिकल, तो ये किस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, विल राइट, रमेश आर्टिकल लिखेगा। तो ये जो मैंने डिफरेंस दिखा है फ्रेंड्स, वो डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा, तो वर्ब से हमें पता चलेगा कि वर्ब का जो फॉर्म दिया हुआ है, ओके, वो बेस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म दिया हुआ है उससे हमें पता चलेगा। अगर वर्ब के साथ एस ई एस कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो पता चलेगा कि सिंपल पास्ट का है, और अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। Friends, this is the end of the simple future tense. If you like this video, then please press like button and subscribe our channel to get daily notification. And you have any query, then please write in comment box. Okay, bye friends.